तौर पे मैं 2 लाइनें गुनगुना रहा हूँ छोटे स्वर के लिए, सुनिए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, ओ जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। अंकल तक आपका ये मैसेज पहुंच गया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार साथी, मैं आपके बीच डॉक्टर नदीम अहमद। आप देख रहे हैं हमारे समझ चैनल, और आज हम मौजूद हैं एपीवी स्टूडियो में, जहां की माँ शारदे ग्रुप की तरफ से डॉक्टर एसडी चंदेल जी को श्रद्धांजलि दी गई। और श्रद्धांजलि सभा का ही आयोजन एक तरह से किया गया है यहाँ पे माँ शारदे ग्रुप की तरफ से, और उसके ऑर्गेनाइज़र हमारे साथ में हैं चित्रा जी। इनसे ही जानेंगे किस लिए, क्या मकसद था और उनसे क्या रिश्ता था इनका ऐसा, जो कि सभी कलाकारों को आज इन्होंने इस मंच पे यहाँ बुलाया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। चित्रा जी से बात करते हैं पहले, और फिर सभी के श्रद्धांजलि पूर्व जो भी शब्द आपने डेडिकेट करना चाहेंगे उन्हें, वो भी बात करेंगे। चित्रा जी, क्या कहना चाहेंगी आज की इस सभा के बाद? सर, आज से 3 साल पहले मैं चंदेल अंकल से एपीवी में ही फर्स्ट टाइम मिली थी, और एपीवी का जो पहला स्टूडियो था, जो लास्ट वाला, उसी में मिली थी। और वहाँ उनके साथ पहली बार कवित जी भी मुझसे मिले थे, और उस दिन से ये लोग हमारे ग्रुप के साथ जुड़ गए। और सच कहूँ तो मुझे कभी भी यहाँ रहकर, मेरे पिताजी कोलकाता रहते हैं, तो मुझे कभी अपने पिता की कमी यहाँ रहकर महसूस नहीं हुई। हमेशा उन्होंने मुझे अपने पिता की तरह, बेटी की तरह मुझे माना और बहुत प्यार दिया। और मैं उनकी, मुझे इस बात का रस है कि मैं उनकी फेवरेट सिंगर थी। मेरे साथ और आशा के साथ वो गाना गाना बहुत पसंद करते थे अंकल। और भी और उसके बाद मैं उनके साथ घंटों उनके घर पर भी वक्त बिताया करती थी। तो मैं उनसे इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच थी कि मैं ये बिलीव ही नहीं कर पाती कि अंकल हमें छोड़कर चले गए, और उनका जो रिक्त स्थान है वो कभी नहीं भर पाएगा। लेकिन हाँ, मैं अंकल को थैंक यू कहूँगी कि अंकल ने अपना मतलब, एक कहा जाए कि उन्होंने कवित को मुझसे मिलाया कि कवित हमारे ग्रुप के साथ जुड़े, जो इतने अच्छे कलाकार हैं और मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं। तो अंकल, आप जहाँ कहीं भी हैं, हम आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो आपको स्वर्ग में स्थान दे, और आप अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें। आज का ये कार्यक्रम इसीलिए था कि अंकल सिर्फ एक अच्छे सिंगर नहीं, एक बहुत अच्छे इंसान थे। और इस उम्र में जो वो गा रहे थे, वो जवानों की भी बस की बात नहीं है। जो उनका जो स्केल था, सिंगिंग स्केल, वो बिल्कुल किसी के बस की बात नहीं। तो हम एक अच्छे इंसान के नाते, एक अच्छे सिंगर के नाते हम चाहते थे, क्योंकि उन्होंने सबके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार बना के रखा। जब किसी ने भी उनके आगे प्रणाम किया या उनके पैर छुए, तो हमेशा उन्होंने उसके सर पर आशीर्वाद का ही हाथ रखा। तो इसीलिए सब लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। मेरे लिए तो लोगों का प्यार था ही, लेकिन जब मैंने सबको बुलाया और अंकल के साथ सबका जो संबंध था, उस इन दोनों प्यार के नाते इतने लोग यहाँ खींचे चले आए। मैं एक बार सबकी दिल से आभारी हूँ कि जो आप सभी लोग हमारे प्रोग्राम में आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद चित्रा जी। और कवित भाई, आप क्या मैसेज देंगे? मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगा कि मैं तो कुछ भी नहीं था, मेरी आवाज़ को दुनिया में कोई भी नहीं जानता था। अंकल के ज़रिए मुझे जो है इन प्रोग्रामों में आने का मौका मिला। उन्होंने मेरे को म्यूज़िक की शिक्षा दी, बचपन से ही उन्होंने मुझे जो है गाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन हाँ, वो काफ़ी समय से जो है इस इंडस्ट्री के अंदर गा रहे थे, लेकिन मैं कभी उनकी बातों को नहीं माना।
वो मेरे को हमेशा बोलते थे कि आइए और गाओ। लेकिन आज से 4 साल पहले जो है, 3.5-4 साल पहले जो है, उन्होंने मेरे हाथ में माइक दिया और दुनिया के सामने पेश किया। और ये अंकल का ही जो है हाथ था और आशीर्वाद था कि आज मैं जो भी हूँ, मेरी आवाज़ जो भी है वो अंकल की वजह से है। दुनिया मुझे जानती है, वो अंकल की वजह से जानती है। और जो है उनकी शख्सियत की बात करूँ तो बहुत अच्छे कलाकार थे। उनके जैसा ना तो कोई आज तक गा सका है और ना कभी गा पाएगा। वो एक महान कलाकार थे, एक महान इंसान थे। और आज इंडस्ट्री के जितने भी सारे कलाकार यहाँ पे आके उनको श्रद्धांजलि दी है, उनको जो है अपने संगीत के ज़रिए, अपने गीतों के ज़रिए जो विदा किया है इस दुनिया से, वाकई में ही दिखता है कि हाँ, उन्होंने इस दुनिया में अगर कुछ पाया है तो लोगों का प्यार पाया है, जो आज दिखा है। और लोगों ने अपने गीतों के ज़रिए आज उनको जो है इस दुनिया में अमर कर दिया। उनको दुनिया में कोई भूल नहीं पाएगा। और उनकी जो मतलब जो उनके मैसेज थे कि बस यही थे कि किसी भी प्रोग्राम में जाते थे, मैं कभी कभार मेरे को मौका नहीं मिल पाता था, नंबर नहीं मिलता था, तो मैं गुस्से में आ जाता था। लेकिन अंकल मेरा हाथ थामते थे और बोलते थे कि एक कलाकार को पानी की तरह होना चाहिए, ठंडा रहना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को अपने क्रोध पे काबू करना सिखाया और गाना सिखाया और गीत सिखाए और वाकई में मेरे को यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया। एक अच्छे कलाकार के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। और बस यही कहना चाहूँगा कि लोग जिस भी प्रोग्राम में जाएं, इस इंडस्ट्री के अंदर, छोटी सी इंडस्ट्री है, किसी का दिन कौन सा कब आखिरी होगा, यही मैसेज देना चाहूँगा कि मिलजुल कर, जैसे आज सब लोगों ने मिलजुल के एक लाइन में खड़े होके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया, सक्सेसफुल बनाया है और अंकल को जो है अमर किया है। आगे भी इस छोटी सी इंडस्ट्री के अंदर मन के अंदर भेदभाव और जलन, ईगो, ये सब छोड़ के हम सब एक होके इस इंडस्ट्री को आगे लेके चलें, ताकि इस पूरी दुनिया के अंदर ये पता लगे कि हाँ, इस तरीके की कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे कलाकार जो है मंच पे आके एक हो जाते हैं, परिवार की तरह एक हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, धन्यवाद। संगीता जी हैं हमारे साथ में। और संगीता जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी और किन शब्दों में श्रद्धांजलि देंगी अंकल जी को? मैं चंदेल अंकल को ज़्यादा टाइम से तो नहीं जानती, लेकिन चित्रा दी के ही प्रोग्राम में मैं 3 बार मिल चुकी हूँ उनसे और तीनों बार घर जाते टाइम मैं उनके साथ ही गई हूँ। बहुत अच्छे इंसान थे, दिल के भी सिंगर तो थे ही अच्छे। मैंने 2 गाने भी उनके साथ गाए थे चित्रा दी की प्रोग्राम में, उससे ज़्यादा मैंने उनके साथ गाना गा नहीं पाई। लेकिन जिस दिन मुझे न्यूज़ मिली तो सच बता रही हूँ, जैसे ऐसा लगा कि अपने घर का ही कोई सदस्य चला गया हो। ऐसा और भी बहुत सारे लोग अभी 2-4 दिनों में, ऐसा 2-4 महीनों के अंदर 1-2 लोग और गए हैं, लेकिन उनके साथ में ज़्यादा अटैचमेंट थे हमारे, क्योंकि वो दिल से, और जब भी मैं मिलती थी मेरे सर पे हाथ रखते थे और इतना आशीर्वाद देते थे कि शायद यहाँ पे अनजान आदमी कोई दे पाए। तो मैं दी का भी दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे उनसे मिलाया और बहुत अच्छे इंसान थे। भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे और जहाँ रहे वो खुश रहे। इस दुनिया में तो थे ही, वो हाँ भी हमेशा खुश रहे। जी, धन्यवाद संगीता जी। हरबीर जी, आपका क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि एक एंकर का हाथ तो रहता ही है और एंकर मेरे साथ हैं यहाँ पे 2-3 और खड़े। आज का प्रोग्राम आपने बखूबी संभाला, और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे एज ए एंकर भी, और अंकल से जो आपका अटैचमेंट था, क्या भाव आप दर्शकों के साथ और परिवार के साथ बांटना चाहेंगे? देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि किसी भी फील्ड में चाहे सिंगर हो, चाहे म्यूजिशियन से कुछ भी हो, इंसान होना पहले बहुत ज़रूरी है। जो उनमें इंसानियत थी उनके अंदर, कि वो कहीं भी जाते, कुछ भी करते, कोई बात होती, समझाते सबको, भाई ऐसा करो ऐसा करो। तो उनके सुझाव हम आगे भी ले जाएंगे उनको और उन पर काम करेंगे, जैसा वो हमको बोलते थे संगीत में भी, चाहे इंसानियत के नाते, लेकिन बहुत अच्छे इंसान थे। बस मैं इतने कहूँगा कि इंसान बहुत अच्छे थे और हम उनको याद करते रहेंगे। थैंक यू जी, धन्यवाद। और हमारे बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ में, हरीश भाई, आप क्या मैसेज देंगे और किन शब्दों से विदा करेंगे आज चंदेल सर को? नदीम जी, सबसे पहले तो मैं सबका नमस्कार करते हुए चित्रा जी का नमस्कार करता हूँ। और क्योंकि मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं इनसे पर्सनली तो नहीं मिला, लेकिन इनके बारे में सुना बहुत था। मैंने इस्लामिक में 1-2 बार इनको देखा, जैसे इन्होंने बताया गाते बहुत अच्छे थे। और कहते अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन अगर जो दूसरे को जीने की राह दिखा देना तो इससे बड़ा महान नहीं होता। तो ये वो शख्सियत थी। तो मैं इनसे दिल से, एक कलाकार नहीं मैं कहता, मैं तो कला का सेवक हूँ, उनके सेवक होने के नाते दिल से इनका सत्कार करता हूँ। मैं कहता हूँ कि इंसान बने तो ऐसा बने जो दुनिया को जीने का राह दिखाए। तो इन्होंने बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जो आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। जैसे हमारे भाई
इन्होंने बताया कि मैं गाता नहीं था, उन्होंने ज़बरदस्ती। तो ये इंसान के इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है। कोई हम किसी से रिलेटेड नहीं रखते, हमारा जो मज़हब है सब कुछ संगीत है, और संगीत की देवी हमारी सरस्वती कहती है कि इसको मिलाओ आपस में। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार आज हम इकट्ठे हुए हैं, जाना सबको ही है, इसी प्रकार प्रेम भाव बना रहे और इनके बताए हुए नियमों को हम चलाते रहें आगे। तो बस ये कहूँगा, और आपका बहुत बहुत आभार है कि जो हम लोगों की आवाज़ दूर दूर तक हम आपके पहुँचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद हरीश सर। और दिलशाद अंसारी जी हैं आज की इस श्रद्धांजलि सभा में पहुँचे, और आपका क्या मैसेज रहेगा दिलशाद? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबकी एक आवाज़ पे आते हैं और बहुत अच्छा कवर करके उसको आगे तक पहुंचाते हैं। और देखिए, मेरे भी कहने यही है कि सबसे पहले इंसान को अच्छा होना चाहिए। सिंगर, आर्टिस्ट, कलाकार हम लोग बाद में, इंसान पहले अच्छा होना चाहिए। चंदेल साहब जब भी मुझसे मिलते थे बड़े मुस्कुरा के मिलते थे, और जितनी भी उनकी गायकी मैंने देखी है, वो बहुत बड़े से बड़े गाने को बड़ी आसानी से गा दिया करते थे, और उनके चेहरे पे स्माइल रहती थी। और कभी कभार जिस प्रोग्राम में मैं एंकर होता था, तो वो कभी कभार रिक्वेस्ट करते कि बेटा मुझे ज़रा जाना है दूर, तो आप मुझे थोड़ा जल्दी करा दें। तो उस नाते में उनका कैसे उनके थोड़ा सा ऊपर करा दिया करता था, लेकिन वो जितने भी गाने गाते थे बहुत अच्छे गाते थे। और हम लोगों को ये सीखना चाहिए उनसे कि उनके चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी, कभी उन्हें गुस्सा नहीं आता था, और काफ़ी देर तक वो अपनी बारी का इंतज़ार देखते थे, जो कुछ सिंगरों में नहीं है कि मेरा मेरा मेरा, ये नहीं होना चाहिए। जब जिसका नंबर आए अपनी परफॉर्मेंस दे, 10 गाने न गा करके एक गाना गा के अच्छा गा के अपनी जो है सब पे छाप छोड़े। बस मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, चित्रा जी का भी, आप सबके ग्रुप का भी, कि आपने मुझे इस मौके पे याद किया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद दिलशाद भाई। अबरार अंसारी जी, आपका क्या मैसेज रहेगा? सबसे पहले तो मैं चित्रा जी को और कवित साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने श्रद्धांजलि का ये प्रोग्राम रखा है, और ये मोहब्बत थी चंदेल साहब की और इन दोनों की, कि इनके एक मैसेज पर मैं यहाँ पर चला आया, जबकि आज मुझे बहुत ज़रूरी काम था। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि चंदेल साहब के श्रद्धांजलि के मौके पर मुझे बुलाया गया। एक बहुत ही नेक दिल इंसान, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे, और वाकई बस उनके चेहरे पे एक स्माइल रहती थी जो सभी के लिए होती थी। उनके लिए कोई ये नहीं था कि ये मेरा अपना है या कोई भी है। और जब भी मैं उनसे मिला हूँ, और अक्सर मेरी फ़ोन पे कभी कभी उनसे बातें हुआ करती थी, तो बहुत ही मतलब एक खुश मिजाज जैसे मतलब होना चाहिए एक इंसान को। सबसे पहले इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। हमारी ये हमने छोटी सी फैमिली बनाई है अपनी, तो हम सब फैमिली के मेंबर ही हैं, चाहे ग्रुप अलग अलग हो, लेकिन एक ये फैमिली जो म्यूज़िक की फैमिली है ना, म्यूज़िकल फैमिली जो हमारी, ये बहुत ही खूबसूरत है। और वाकई हमें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, क्योंकि मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। इंसान को सिर्फ इंसान बनना चाहिए, और ये मोहब्बतें हमेशा बांटते रहना चाहिए। और बस मैं यही कहूँगा, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रहता नहीं किसी के लिए, अपने दिल को ना दुख दे यूँ ही ज़माने की बेरुखी के लिए, वक्त के साथ साथ चलता रहे बेहतर है मेरे आदमी के लिए। हम सिर्फ उनके लिए दुआएं कर सकते हैं, और वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और जैसे ये वाकई जिस तरह से ये गा रहे हैं ना, इनकी स्माइल बिल्कुल ऐसी ही होती थी, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। कभी उनको उदास नहीं देखा, कभी उनको नाराज़ नहीं देखा, कभी उनको मतलब गुस्से में नहीं देखा। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारी दुआएं उनको लगें, और वह स्वर्ग के अंदर उनको एक स्थान प्राप्त हो। तो हमारी सबकी यही दुआ है अल्लाह से। बहुत शुक्रिया आपका, और मैं सबसे ज़्यादा आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस मौके को कवर किया। क्या बात है, बहुत खूब नदीम भाई, बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद। शादाब भाई, आप क्या मैसेज देंगे? जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि चंदेल SD चंदेल जी को मैं मुलाकात यहीं माँ शारदे ग्रुप में हुई, चित्रा जी के प्रोग्राम में, और 2, 4, 5 बार जितनी बार भी मैं मिला, वो जितनी मुलाकातें थी यादगार मुलाकातें हैं। बहुत अच्छा नेचर था उनका, बहुत सॉफ्ट नेचर था, तो मिलकर के बहुत अच्छा लगता था उनसे। और आज माँ शारदे ग्रुप ने, चित्रा जी ने ये प्रोग्राम सजाया है उनकी याद में, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये हादसा तो एक दिन गुजरने वाला था, ये हादसा तो एक दिन गुजरने वाला था,
मैं बच भी जाता तो एक रोज़ मरने वाला था। एक ना एक दिन हम सब लोगों को जाना ही है यहाँ से, एक के बाद एक, लेकिन जो भी जाता है वो अपने दोस्तों के लिए बहुत मीठी मीठी यादें छोड़ जाता है। जैसे कि अभी कवित जी ने और चित्रा जी ने कहा है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। तो बहुत खूबसूरत सॉन्ग भी लेकर के आई है और बहुत अच्छा लगा आज इन्होंने इस प्रोग्राम को रखा चंडेल जी की याद में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया। राहुल भाई, आप क्या मैसेज देंगे एपीवी स्टूडियो और अपने ग्रुप की जानिब से चंदेल जी को किन शब्दों में श्रद्धांजलि देंगे? मैं भी सर को आपके ही प्रोग्राम में मिला और एक सच में वो एक फादर के ज़माने थे और जो भी उनके सामने गाना गाया तो हमेशा उनसे जजमेंट जरूर लेता था। तो वो आशीर्वाद दे के बोलते थे, बेटा आगे, जैसे कि थोड़ा बहुत सीधा अप टू दिमाग मतलब बताते थे कि भाई थोड़ा और मेहनत करो, थोड़ा और मेहनत। बस मेरी नज़र में वो एक शोमैन से कम नहीं है, जो हमेशा मेरी यादों में रहेंगे। जब भी कोई गाना होगा तो मैं उनको सामने देख के ही कोशिश करूँगा कि परफॉर्म करूँ। थैंक यू जी, धन्यवाद। तो पी न्यूज़ और हमारे समस्त चैनलों की तरफ से भी चंदेल सर को बहुत बहुत श्रद्धांजलि हमारी तरफ से भी। और हम यही चाहेंगे माँ शारदे ग्रुप और जितने भी साथी हमारे यहाँ कलाकार मौजूद हैं या सामने हैं जो हमें देख रहे हैं, सभी इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। और संगीत हमेशा जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। संगीत की यही पहचान है और संगीत की वजह से ही आज यहाँ पे स्टूडियो पूरा भरा हुआ था। और इसी तरीके से हर किसी के सुख दुख में साथ खड़े होने में यही फ़ायदा है, क्योंकि चंदेल अंकल ने यही सिखाया सबको कि एक बन के रहो। वो हमेशा कहते थे एक रहो, एक रहोगे एकता रहेगी। और अगर एक बंदा भी टूटता था उसको समझा के वो फिर लेके आते थे वापसी। ये भी चीज़ हमने देखी है। तो इसी तरीके से आगे के प्रोग्राम भी माँ शारदे ग्रुप, एपीवी स्टूडियो या पी न्यूज़ या जितने भी हमारे म्यूज़िकल ग्रुप हैं सभी लेके आपके सामने आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैं ये चाहूँगा 30 सेकंड की श्रद्धांजलि हम उन्हें दें। 1 मिनट की श्रद्धांजलि हम उनको अपने मौन वर्ड से उनको दें। गौरव भैया आ जाइए। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय